चलिए जी, सबसे पहले किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। इस दुनिया के लिए इस दुनिया के लिए तो आप केवल एक व्यक्ति हैं, है ना? इस दुनिया के लिए तो केवल आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन एक परिवार के लिए तो आप उसकी पूरी दुनिया है ना? एक परिवार के लिए, किसी भी दुनिया के लिए तो हम केवल एक व्यक्ति समान ही हैं। कुछ भी होता है हमें तो उस व्यक्ति को ऐसा हुआ, लेकिन हमारे परिवार के लिए तो पूरी दुनिया ही हम हैं। तो हमारे परिवार की क्या महिमा है? वो महिमा किससे है? हमारे माता पिता से है। वो सारी महिमा हमारे माता पिता से है। मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है, मेरी दुनिया में जो इतनी शोहरत है, सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की बदौलत है। सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की बदौलत। माता पिता हमें सब कुछ देते हैं। हाँ कल्पना जी, बोलिए। अब भी उनको ज्वाइन होने को बोलूं या बाद में? पेरेंट 10 मिनट बाद का बोल दीजिए, 5-10 मिनट बाद, जब तो तक फिर सब ज्वाइन हो जाएंगे। आप जो आप भी बोल रहे हो वो भी उन्होंने सुनना चाहिए ना। हाँ तो वही तो कह रही हूँ मैं, लिंक तो आप सेंड कर दीजिए ना, वो जितना सुनेंगे, कर दिया है क्योंकि मैंने। हमारा सब है ही है, मम्मी पापा पे ही है सब कुछ, है ना? हाँ, इसलिए चलिए, तो मैं ऐसा कह रही थी कि जितना भी कुछ है हमारे पास, चाहे वह ज्ञान हो, चाहे वह परीक्षा देने के लिए साहस हो, चाहे कुछ भी हो, एक माँ की देन है, एक पिता की देन है। माँ कितने कष्ट सहती है, माँ अपना अस्तित्व छोड़ती है, एक लड़की होने का अस्तित्व छोड़ती है, तब माँ बनती है, ठीक है ना? और 9 महीने दर्द सह के, सारे तरह की पीड़ाएं सहकर हमें जन्म देती है। तो ऐसे माँ के सभी यहाँ पर बैठने वाली, यहाँ जितनी भी माँ बैठी है हमारी, उन सभी को हमारा सादर नमन। और पिता, जिनका कहीं नाम कम आता है जिनका नाम कम आता है, सब जगह माँ 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 और माँ लेकिन पिता भी वही है, जो माँ है वही पिता है। दोनों मिलकर अपना पूरा रोल निभाते हैं, है ना? पूरा रोल कौन निभाता है? दोनों मिलकर निभाते हैं, अकेले कोई नहीं निभाता। माँ हमारा ध्यान रखती है तो पिता हमारे भाग्य की चिंता करते हैं, किस्मत की चिंता करते हैं, रोटी की चिंता करते हैं, हमारे पढ़ाई की चिंता करते हैं। रात दिन अपना सुख चैन सब कुछ खोद कर, सब कुछ विदा करके, उनको कुछ ध्यान नहीं रहता। अपना ही ध्यान होता तो मस्ती भी करते, मौज मस्ती करते। लेकिन एक बच्चा होने के बाद, बेटी या बेटा होने के बाद, एक व्यक्ति जो पिता बन गया है, उसकी भूमिका कुछ और ही हो जाती है। जिम्मेदारियों के बोझ तले वो सब कुछ भूल जाता है, ठीक है? लेकिन उन जिम्मेदारियों में हमको सब कुछ सिखा देता है। तो ऐसे पिता के चरणों में भी हम सभी का सादर नमन। छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, अभी के हिसाब से है वो कहानी, ठीक है? अभी जो माहौल है और पुराना जो माहौल था उसको थोड़ा सा बताया गया है, क्योंकि अभी के लोग जो हैं हमारे साथ, वो अपने अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं उसकी बात है कि एक पिता होते हैं, वो किसी ऑफिस से आते हैं अपने, और ऑफिस में उस दिन काम बहुत 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 ज्यादा था, वर्कलोड बहुत ज्यादा था, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, काम पूरा नहीं होता, किसी तरह की 17 तरह की टेंशन उनके दिमाग में रहती है।
अब वो घर पर आते हैं और 6 साल का छोटा सा बच्चा जैसे ही गेट खोलता है और पिता के पैरों पे चिपक जाता है, गोदी तक तो आ नहीं पाता, छोटा रहता है, पैरों पे चिपक जाता है, लिपट जाता है, छोड़ता नहीं है। तो पिताजी ऑलरेडी टेंशन में है, हटो हटो हटो, ठीक है। अब जब परेशान होते हैं तो कैसे कहते हैं, हटो हटो, चलो चलो चलो। बेटे को हटाते हैं और चले जाते हैं। अब बेटा है कि अपनी धुन में, पापा ये चाहिए, पापा ऐसा करना है, पापा मेरे साथ खेलो, पापा मेरे साथ बातें करो, परेशान करे जा रहा है बेटा। फिर पिताजी बिना बात को सुने जाके अपने सोफे पर बैठ जाते हैं, क्योंकि थक जाते हैं, पूरे दिन की मेहनत के बाद वो थके हुए हैं, बहुत थक जाते हैं। तो बैठ जाते हैं अपने सोफे पर। बेटा आया फिर से उनके ऊपर, पापा आप मेरी बात नहीं सुनते, पापा आप थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे क्या, पापा मुझे आपके साथ खाना खाना था, पापा 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 रट लगा देता है बेटा। अब पिताजी तो टेंशन में थे, तो उनको कहते, बेटे को कहते हैं क्यों परेशान कर रहा है मुझे, जा अपना काम कर, ठीक है। तो फिर भी बेटा 6 साल का बच्चा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। तो वो बच्चा कहता है पापा एक बात पूछूं आपसे। तो पिताजी को लगता है चलो बढ़िया, एक क्वेश्चन पूछ के चला जाएगा, आंसर दूंगा। हाँ बेटा पूछो पूछो, क्या आंसर, क्या क्वेश्चन है। तो वो बोलते हैं कि पिताजी आप 1 घंटे का कितना कमा लेते हो। तो पिताजी कहते क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहा है, ऐसा क्यों पूछा, 1 घंटे का कितना कमा लेते हो, बताओ ना पापा, प्लीज बताओ पापा, आप 1 घंटे का कितना कमा लेते हो। तो वो कहता है 100 रुपए, 100 रुपए कमाता हूँ। तो कहता है पापा मुझे आप 50 रुपए दे दोगे क्या। कहता है, पापा को वैसे ही गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था कि इतना आया हूँ, जब से परेशान करके रख रखा है, तो पापा परेशान, उसको डांट के भेज दे, काय में चाहिए रुपए, अभी किस बात के रुपए, और ऐसा करके भेज देते हैं उसको। अब पापा तो परेशान थे। अब क्या होता है, बच्चा रोता रोता अपने कमरे में चल जाता है, सो जाता है, रोने लग जाता है अपने बेड पे। पिताजी ने थोड़ी देर बैठे, खाना वाना खाया, उनको बच्चे की याद आई, थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, अपने स्थिति में आए, नॉर्मल हुए। तो नॉर्मल होते ही पिताजी को याद आई, अरे यार बेटा रो रहा होगा, चलते हैं कि क्या बात है। उनको लगा सो गया होगा, रो रुआ के सो गया होगा। तो उसके कमरे में जाते हैं, देखते हैं तो बेटा सोता नहीं है, बेटा रो रहा होता है, उसके आंख में आंसू रहते हैं। तो इधर से उधर करवट बदल रहा होता है। तो पिताजी कहते हैं बेटा सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने आपको डांट दिया, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपको क्या चाहिए, 50 रुपए चाहिए, लो मैं अभी दे देता हूँ। पॉकेट से निकाले 50 रुपए दे देता है। बेटे को आया गुस्सा, बेटा लेके आता है अपनी कबर्ड से, अपने अलमारी से अपना गुल्लक मनी बैंक लेके आता है, उनको उसके सामने फोड़ देता है, फोड़ा, और उसमें से चिल्लर निकले, कुछ रुपए निकले, सबको इकट्ठा किया और पिताजी के हाथ में थमा देता है और कहता है पिताजी ये 100 रुपए से ज्यादा है, क्या आप मुझे मेरा 1 घंटा दे देंगे, क्या आप मुझे 1 घंटा दे देंगे, कल आप 1 घंटे पहले आ जाएंगे तो हम डिनर साथ में कर लेंगे। छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसकी जिम्मेदारियों से, घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की टेंशन, इनसे इतनी छोटी सी बात हम समझ नहीं पाते हैं। और ये आज का कल्चर है ना। इसीलिए मैंने बताया आज का कल्चर ये है, जो हमको हमारे मम्मी पापा ने दिया वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, है ना। हमको हमारे मम्मी पापा ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, अपना पूरा समय दिया है, साथ खेलते बड़े हुए हम, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, साइकिल सिखाई, है ना, हर चीज उन्होंने अपने आप सिखाई, हमें सिखाई, हर चीज पे उन्होंने अपना टाइम दिया, उतना टाइम शायद हम अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो जो मम्मी पापा अपने बच्चों को पूरा 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 समय देते हैं, है ना, खाना बनाना कोई ऐसा टाइम देना नहीं हुआ, उनके लिए सब कुछ करना टाइम नहीं हुआ, उनके लिए
उनसे बातें करना, उनके फ्रेंड्स बनना, जैसा पहले का समय था वही वापस लाना, ये ज़रूरी है। ये छोटी सी कहानी है लेकिन हमको सीख देती है कि इंसान को रुपए की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को रुपए की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को प्यार की ज़रूरत है। और ये प्यार हम सभी को हमारे मम्मी-पापा से खूब-खूब और बहुत-बहुत मिला है। तो मेरे मम्मी-पापा को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे इतना प्यार दिया, इतनी नॉलेज दी, हर जगह आगे बढ़ाया, मुझे कभी भी किसी चीज़ में पीछे नहीं रखा। जहाँ उस समय का टाइम था जहाँ पे घर वाले कुछ पहनने करने पर भी रोक लगाते थे कि सूट्स ही पहनने हैं, ऐसा नहीं ड्रेस पहनना, वैसा नहीं ड्रेस पहनना, इस जगह नहीं जाना। होता है, छोटी जगहों पे होता भी था, फैमिलीज़ में, बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ में होता। लेकिन उन्होंने मुझे 100% हर जगह सपोर्ट किया, हर चीज़ सिखाई मुझे। मुझे ऐसा याद है कि जब मैं 6th-7th क्लास में थी, जब से मैंने हर समय नए-नए कोर्सेज़ स्टार्ट किए। मैंने इतने कोर्स किए उस समय से लेके कॉलेज तक और शादी के बाद भी। और उन्होंने हर समय मेरा साथ दिया, हर चीज़ में। मैं कुछ भी सीखती थी, साथ में वो मेरा साथ देते थे। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की, तो वो पूरा मेरा काम मम्मी ही कर देती थी। मेरे पापा मुझको पानी का ग्लास भी वो पकड़ाते थे। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कभी पीएल में पानी का ग्लास भी पकड़ा लिया है क्या अपने हाथों से। तो मुझे मेरे मम्मी-पापा पे बहुत प्राउड है और ऐसा ही सेम वही मुझको मेरे ससुराल में मिल गया। जैसे मेरे मम्मी-पापा वैसे मेरे सास-ससुर मिल गए। इतना प्यार करने वाले कि मैं बता नहीं सकती। और उनका सपोर्ट मुझे आज यहाँ ले आया है, आप सबके सामने। नहीं तो हम इतना कुछ नहीं कर सकते ससुराल में, लेकिन उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया कि हम आज इतना आगे बढ़े। तो मैं उनको बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी। चलिए, अब आप कोई कुछ कहना चाहता है तो पहले बोल दीजिए। अंजू जी। अभी 5 मिनट जरा मेरी मम्मी आ रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ओके, ओके। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, इंद्रा आंटी। मम्मी पापा के लिए तो क्या कहूँ, बहुत छोटी उम्र में ही चले गए। पर मैं मम्मी बन करके मैंने बेटी का जो लव लिया है वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसने लिख के दिया है लेटर। हाँ, सुनाइए आंटी, सुनाइए। उसके 40th बर्थडे पर उसने सेलिब्रेट नहीं किया। उसने बोला मैं अलग तरीके से सेलिब्रेट करूंगी अपना बर्थडे। वो कैसे, जो मेरे नीयरेस्ट डियरेस्ट जिससे मैंने कुछ सीखा है, कुछ पाया है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो उसने अपनी लाइफ के 7 आदमियों को सेलेक्ट किया, जिसमें सबसे पहला नंबर मम्मी का, बाद में पापा, फिर ब्रदर, फिर उसका पार्टनर एंड उसका वो, जिससे उसने सीखा। उसने मेरे को जो लेटर लिख के दिया 40th बर्थडे पर, जो गिफ्ट दिया, शायद हर कोई नहीं कर सकता। मैंने उसको कुछ नहीं दिया, उसने मुझे दिया। वो मैं पढ़ के बता रही हूँ, इंग्लिश में है, जरा सुनो। डियर मम, you are my darling, mom, my angel. Mom, I am too grateful to you and want to say thank you for always being the person to look upon. I try my best to learn from you, but it's practically difficult to even come close to your level. You have and always be purely my inspiration. I always admire the way you are always so positive in life. You taught lesson like hard work, be talent, when talent doesn't work hard. Challenge are what make life interesting. Norming, nor, no, nor coming, then is what make life meaningful. It's not the will to win that matters. Everyone has that. It is the will to prepare to win that matters. The selfless love you have for people and heart so pure who just is given no expectation is very rare. Only few people can close to your level. So at least by looking at you, I can try to come a bit closer is what I try.
love you mom for the pure soul you are. I thank you so very much, very much for always being my angel teacher. Love always. बहुत बढ़िया। उसने पापा को भी लिख के दिया है उसी दिन। हम दोनों को उसने 5 स्टार होटल में बुला के पार्टी दी, उसने मुझे गिफ्ट दिया, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत सुंदर साड़ी 40,000 की, और पापा को कुछ अलग दिया है, पर वो बोला मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे आज देना ही देना है, लेना नहीं है। क्या बात है, इतनी अच्छी भावना है और इतने अच्छे बच्चे, क्योंकि माँ और वो का पिता ने सब कुछ दिया ना उनको। अभी भी 70th बर्थडे में जो उसने अपने पापा के लिए किया, अनबिलीवेबल। कोई सोच नहीं सकता है, इतनी आर्किटेक्ट बिजी होने के बाद उसने अपना टाइम दिया है, तो कोई सोच नहीं सकता। और बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने पापा का, खानवेल रिसोर्ट में ले जाके, सरप्राइज, किसी को पता नहीं चलने दिया, और बड़े रूप में सब दोस्तों को बुला करके जो सेलिब्रेशन दिया है दोनों बच्चों ने, बेटे ने भी बेटी ने भी, ऐसा एक का नहीं बोलूंगी, साथ में बेटा भी शामिल है। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया था। पापा के लिए तो बहुत अच्छा लिखा, पर ज्यादा पढ़ूंगी तो लोग और दूसरा नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं, ज्यादा टाइम इधर ही खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू आंटी, थैंक यू। चलिए, टीना जी कुछ बोल रहे हैं? मेरी मम्मी है यहाँ पे, छाया कासलीवाल बोल के आए हुए थे, ग्रुप में है अपने। हाँ जी ध्यान है। हाँ। ओ ओ मुझे माफ करना, ओ आदिनाथ, मुझे माफ करना, ओ आदिनाथ, तुझसे पहले लूंगी अपने मम्मी पापा का नाम, तुझसे पहले लूंगी मैं अपने मम्मी पापा का नाम। मेरे मम्मी पापा के जैसे कोई नहीं होगा, सब के मम्मी पापा अच्छे, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे बॉडी की जो रीढ़ हड्डी होती है ना, वो मेरे माँ बाप है मेरे लिए। उन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है हर इसमें। मैं यहाँ पे हूँ, मेरे मम्मी पापा यही रहते, पास में ही रहते हैं, मेरे हर छोटी छोटी इसमें वो मेरे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैं उनको सादे शब्द में उनके शुक्रिया तो नहीं कर सकती, उनको छोटा नहीं बना सकती थैंक यू बोल के, लेकिन मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे माँ बाप मुझे दिए हैं। और ऐसा मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, उनको भगवान उनका स्वास्थ्य सबसे अच्छा रखे, उनका समाधि मरण हो, और भगवान उनको मोक्ष मार्ग पे ले जाके उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, यही मैं भगवान से आशा करूंगी। और उनके नक्शे कदम पर हम चलकर हम भी मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, यही करना चाहती हूँ। उनके लिए बहुत ज्यादा बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके लिए मेरे शब्द बहुत छोटे हैं, उनके लिए मैं और कुछ नहीं बोल सकती। थैंक यू। बहुत बढ़िया। छाया आंटी, आप क्या बोलना चाहेंगे अपनी बेटी के लिए, जिन्होंने इतने अच्छे शब्दों में आपके लिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। मैं क्या बोलूं, मेरे चारों बेटे आए, 4 बेटे आए मेरे को, ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ, मुझे इतनी आदत नहीं है बोलने। बेटी को आशीर्वाद देना है आपको, और हमको भी, हम भी आपके बच्चे ही है ना। वो तो सब सुखी रहे, बस इतना ही बोल सकती हूँ, मैं ज्यादा तो बोल नहीं सकती हूँ। बस मेरे चारों बेटे आए, हम गाँव में मीना रचना पाटनी, वो मेरी लड़की, टीना है, और मालेगांव में एक रीना पल्लवाड़ी अपने ग्रुप में है, वो ये चारों बेटा, सोनल काला, चारों बेटा ग्रुप में है। मेरी ये चारों बेटे आए, एक लड़का है मेरे को। मतलब आपकी पूरी फैमिली साथ है। चार के साथ एक और है। परवरिश तो अच्छी दी हूँ मैंने, और अच्छा करो और अच्छा रहो, बस इतना ही मेरा आशीर्वाद है, बस। थैंक यू आंटी, थैंक यू। हाँ रचना जी। जय जिनेंद्र। एक मम्मी तो मेरी आपके साथ जुड़ी है, छाया कासलीवाल, और मेरी सिस्टर टीना गंगवाल, उसने तो मेरे मम्मी के बारे में, पापा के बारे में पूरा बोल दिया। और एक माँ है मेरी सासू माँ,
जो मेरे साथ अभी जुड़ी हुई है। तो पहले मैं मम्मी पापा के लिए बोलना चाहूंगी। मेरे मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल करके हमारे चारों बहनों को बहुत बड़ा किया। अच्छे से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हमें बहुत, नहीं बेटा आपको ये सीखना है, आपको ससुराल में जाना है। आज मेरे मम्मी के कारण हर चीज उन्होंने हमें सीखने लगाई। उसी कारण मैं आज 1000 से 2000 टाइप के पूरे क्लासेस लेती हूँ, मेहंदी से लेकर पूरे कुकिंग के। जो मेरा सपना है शेफ बनने का, वो मेरे मम्मी से ही, क्योंकि मेरी मम्मी कुकिंग इतना अच्छा करती है कि उसी से मुझे प्रेरणा मिली है। और मैं वहां पर भी क्लासेस लेती थी, तो उसने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि, और यहाँ पर भी उसके बाद, यहाँ आने के बाद भी जो मेरी दूसरी मम्मी है, मेरी सासू माँ, कभी इन्होंने मुझे कभी रोका नहीं कि नहीं मम्मी जी मुझे क्लास लेना है, जो टाइम है लड़की आती तो वो मैनेज करते थे। इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज खामगांव में भी मेरे पूरे क्लासेस का रचना कुकिंग क्लासेस बोल के पूरा नाम है, वो जो है मेरी मम्मी के लिए है। इनका मुझे दोनों, मेरी मम्मी मेरे ससुर जी भी, इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। यानी मेरे 2 मम्मी और 2 पापा हैं, और हम 4 बहनें हैं और 1 भाई। यानी इतना हमारी फैमिली इतनी अच्छी है कि बस बहुत सपोर्टिव है। और मैं यही चाहूंगी कि हम ये चारों जन, लेकिन मेरे दोनों मम्मी पापा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उनका समाधि मरण हो बस। आज मेरे एक मम्मी तो उधर है, तो पर मैं ये मेरे सासू माँ का माला और तिलक लगाकर स्वागत करना चाहती हूँ। एक साथ करते हैं रचना जी अभी, है ना? अच्छा ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू। सबके, किसी के मम्मी पापा आने में है क्या? नहीं तो हम एक बार पहले इन सबका स्वागत करते हैं, फिर बात करेंगे। वेट करना है किसी के लिए? किसी के बच्चे या किसी के मम्मी पापा को आपने मैसेज किया है, वो आने वाले हैं, तो हम वेट करें, नहीं तो हम सबका एक बार स्वागत कर देते हैं। जितने भी बड़े हमारे सामने हैं उनका स्वागत कर देते हैं, ठीक है? चलिए 1 मिनट रुकिएगा सब लोग। सॉरी आवाज नहीं आ रही थी। ओके, आप लोग सब माला और तिलक ले लीजिए हाथ में, और पानी का कलश, और उनके पाँव प्रक्षालन के लिए परात, थाली जो भी है वो रख लीजिए। अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं आपके पास में, तो आपके बच्चों से आपका कराइए। ये एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। हमारे घर में यहाँ पर हर पेरेंट्स डे पे किया जाता है, ठीक है? और हमारी पूरी फैमिली के बच्चे जितने भी है, सब बच्चे हमारे पाँव धोते हैं। और जो अनुभूति होती है, ऐसा कहते हैं लड़कियों से पाँव नहीं धुलाते, नहीं, कोई नहीं, बच्चों को एक सुख की अनुभूति होती है ना? तो वो भी जरूरी होता है, उनको भी एहसास होना। तो जैसा भी है, सब लोग आ जाइए स्क्रीन पे। मैं थोड़ा सा सेट करूंगी, मैं भी अपने मम्मी के पाँव धोना चाहूंगी। और मेरी मम्मी आ गए, मम्मी आप आवाज सुन रहे हो तो वीडियो ऑन कर लो अपना। माता पिता
जो हमारे लिए सबसे उपकार क्यों स्वागत कीजिए अपनी मम्मी का, पापा का। मैं सबको पिन कर रही हूँ, सब एक बार वापस से स्वागत कर दीजिए एक दूसरे को। छाया तेरी न होगी जुदा, वो अमावस हो चाहे पूनम, ये प्रभु का ही वरदान है। हंसते लिया सारे कष्टों का भार। खुशबू जी दिख रही है हमें, चांदनी दिख रही है, अंजू जी सोनी दिख रही है, सुजाता जी, अंजू जी, सरोज जी है। आप सबको नहीं दिख रहे होंगे, वीडियो में देखिएगा। कोई जरूरत नहीं, वो तो ऐसे ही धन्यवाद। ये मेरी मम्मी, ये प्रभु का ही वरदान है, माँ पिता मेरे भगवान है, सारा जीवन है अर्पण तुम्हें, आप मेरी मेरे प्राण है। चलिए आप सब एक बार फोटो भी दिखाते जाइए, बोलते जाइए। अनम्यूट कर रही हूँ मैं सबको। हाँ खुशबू जी आप अनम्यूट भी हुई और फिर बोल के फिर आप स्वागत करिए। ठीक है मैम, एक मिनट। हाँ वैशाली जी फोन में ही कर रही है। बहुत बढ़िया आरती कर रही है। हिमानी जी दिखा रही है। खुशबू जी कहाँ गए आप?
ये रही। हाँ खुशबू जी, हाँ बोलिए। मम्मी पापा के लिए 2 लाइन। हर वक्त हौसले देते हैं, कभी ना करते हैं तकरार। हर वक्त हौसले देते हैं, कभी ना करते हैं तकरार। हमेशा अपनी बेटी की तरह हमेशा अपनी बेटी की तरह आपने दिया मुझे प्यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सुजाता, मेरे सास ससुर हैं, मम्मी पापा हैं मेरे। हाँ जी, जय खुश श्री किस्मत हूँ आंटी। मैं। बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए खुशबू जी। हिम्मत चाहिए। खुश किस्मत हूँ मैं जो मुझे मेरी सास के रूप में माँ का प्यार मिला। इस कलयुग में मुझे कौशल्या माता का अवतार मिला। कभी डांटती हैं तो कभी प्यार से समझाती हैं, कभी डांटती हैं तो कभी प्यार से समझाती हैं। उनके इस अपनेपन से मेरे चेहरे की रंगत निखर जाती है। जब फंस जाऊं किसी मुसीबत में, चट्टान की तरह सामने खड़ी नजर आती हैं। मैं अभी हूँ किचन में, तू जाकर अपना काम कर। मुझे हमेशा कहती है, घर के कामों से मुझको दूर रखती है। कहीं रुक ना जाए मेरा काम, पर जरा डरती है। कभी नर्स तो कभी मास्टर शेफ, तो कभी लूडो किंग बन जाती है। फिक्र ना कर निक्की तू, हम हैं साथ तेरे, हमेशा कहती रहती है। भला आज के जमाने में ऐसी सास किसे मिलती है। सच में खुशकिस्मत हूँ जो मुझे सास के रूप में माँ का प्यार मिला। इस कलयुग में मुझे कौशल्या माँ का अवतार मिला। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर खुशबू जी। थैंक यू सो मच। और आंटी अंकल को हमारा सादर नमन, और आपकी बेटी का साथ हमसे बना रहे। आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू। अंजू जी सोनी। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। यही कामना करते हैं कि हमारे माता पिता साथ हमेशा स्वस्थ रहे और धर्म के मार्ग पर बढ़ते रहे। यही चाहते हैं। मेरे पापा कुछ आशीर्वाद के लिए सबको बोलना चाहते हैं। हाँ, ये शुभ ये घड़ी, ये शुभ दिन, शुभ ये घड़ी, आज के दिन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और इच्छा करता हूँ कि भविष्य के लिए आप सब लोग अनंत देव को साधना करते रहें और अपने जीवन को नमस्कार में पढ़ते हुए सफल बनाना। इसी आशा के साथ तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद हम पे सदैव बना रहे। आशीर्वाद यही चाह रही हूँ, प्यार होगा बोलते रहे, भगवान की आराधना और सब खुशी रहे। थैंक यू। सादर नमन करती हूँ मैं दोनों को, और थैंक यू सो मच। आप हमारे यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में आए और हम सभी को आशीर्वाद दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए, अब कौन बोलना चाह रहा है? दीपा जी, अंजू जी। हाँ अंजू जी, एक मिनट। मेरा बेटा चरण जोड़ा, 1 मिनिट. ओवी घे ना पटकन. 1 मिनिट थांब असं लेव बरोबर थांब देखा तो पावन घे ना पटकन. तयार आहे ना? ओम धू बेटा, घे पटकन दोन्ही हाताने निकडे बांध.
दीदी हाँ 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 जी। बेटा हाँ वो दिख रहा है क्या बेटा पैर धो रहा? हाँ हाँ दिख गया, अब दिख गया। क्या बात है, ये बेटे को बच्चों को संस्कार सिखाना जरूरी है ना हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। इनका बेटा जब से मैंने थैंक्स थेरेपी कराई है तब से थैंक्स करता है पूरा दिन, 50-100 बार तो बोल देता है थैंक्स। थैंक यू मनोज। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू दीदी। अंजू जी। कल्पना जी मम्मी आ गई, पेरेंट्स आ गए? ओके। मेरी मम्मी आई हुई है शशि जैन के नाम से। अच्छा जी, हाँ जी। मैं अपनी मम्मी का स्वागत करना चाहती हूँ माला पहना के। हाँ, मम्मी ये माला आपके लिए। और तिलक लगा रही हूँ मैं मम्मी को अपनी। हाँ लगाइए। मम्मी के पैर धो रही हूँ। हाँ। फोटो में ही धो लीजिए। मम्मी जायज ने। फूल कभी बार बार नहीं खिलते, जीवन कभी बार बार नहीं मिलता, मिलने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। मम्मी डैडी जिनसे मैं सबसे पहले जुड़ी, दुनिया में मुझको जो लाए, लाड प्यार कर मुझको सराया, हर कदम पर आगे बढ़ना सिखाया। जब मैं गिरी तो मुझको प्रोत्साहित करा, उठाकर मुझको ऊंचाइयों पर पहुंचाया, मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया, मुझे आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाया। दुख हो या सुख हो, हर चुनौती में लड़ना सिखाया। मेरे डैडी मेरे आदर्श थे और मेरी माँ मेरी आज भी हिम्मत है। दुनिया की सारी खुशियां मेरी झोली में लाकर दे दी, इतना लाड प्यार करके मुझे जीना सिखाया, हर चीज में सपोर्ट किया। मैं अपने उन माँ बाप का बारंबार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन को इतना अच्छा संवारा, और भगवान का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ऐसे माता पिता दिए। पता नहीं क्या जादू है मेरी माँ के पैरों में, जितना झुकती हूँ उतना ही ज्यादा ऊपर उठ जाती हूँ। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, हर जन्म में मुझे ऐसे ही माँ बाप मिले। लव यू माँ, मिस यू डैडी। मेरे डैडी 8 महीने हो गए चले गए, उनको मैं बहुत याद करती हूँ। उनके बिना मुझे अपनी जिंदगी बहुत निरर्थक सी लगती है, क्योंकि वो शहर में ही रहते थे और मैं उनको भूल नहीं सकती बिल्कुल। माँ और पिता के बिना हमारा जीवन वैसे भी हमें ऐसा लगता है कोई सार नहीं है। इतनी चिंता करते थे, मेरे घर के पास नहीं रहते, ज्यादा दूर नहीं रहते, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन मैं जैसे ही घर वहां से यहाँ आती फौरन फोन करके पूछते, बेटा तू पहुंच गई घर। माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता, ना कोई इतना लाड़ कर सकता, ना ही कोई इतना पूछ सकता। कौन ध्यान रखता है इतना जितना माँ बाप रखते हैं। बिल्कुल सही है। रोज फोन करके कहते थे, बेटा बस तेरी एक बार आवाज सुन लूं। वही मम्मी को है कि मुझे ज्यादा बात नहीं करनी, बस तेरी एक बार आवाज सुन लूं, मेरे दिल को तसल्ली हो जाती। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी फोन ना किया हो या मेरी मम्मी ना नहीं करती हो, रोज करती है कि एक बार बस आवाज सुन लूं, मुझे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। चलिए शशि आंटी, आपका कोई अनम्यूट कर देगा, बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए हम सबको। हाँ थैंक यू। थैंक यू। चलिए पहले मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी मेरी सासू माँ के लिए। माँ जैसी सास को पाकर
माँ जैसी सास को पाकर मैं धन्य हो गई थी। मैं धन्य हो गई हूँ। माँ जैसी सास को पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। तलाश मुझे ईश्वर की वो शून्य हो गई। तलाश मुझे ईश्वर की वो शून्य हो गई। क्या और तारीफ करूं मैं आपकी माँ, क्या और तारीफ करूं मैं आपकी मेरी सासू माँ। उनके होने से मेरी दुनिया पूरी हो गई। उनके होने से मेरी दुनिया पूरी हो गई। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। चलिए सुजाता जी। सभी को जय जिनेंद्र। वैसे तो माँ बाप हमारे पहले गुरु होते हैं और ये मेरी दूसरी माँ, मेरी सासू माँ है। मैं इनको माला पहनाकर, ये भी मुझे माँ जैसे ही प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। तो आंटी आशीर्वाद दीजिए हम सभी को। हाँ आशीर्वाद अच्छा करते हैं। तुमको आशीर्वाद है बहुत, कोटि कोटि। थैंक यू थैंक यू। चांदनी, बच्चे क्या सुना रहे हैं? मम्मी है तुम्हारी? हाँ मम्मी है यहाँ पे किरण के नाम से। ओके, मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ। सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ। खाना हमें खिलाती माँ, लोरी हमें सुनाती माँ। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। आई लव यू मम्मी, आपके बिना हम हमेशा अधूरे हैं। हम आपसे चाहे कितना भी दूर रहे, लेकिन हम हमेशा आपके पास ही रहेंगे। आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा सो मच। थैंक यू चांदनी, बहुत सुंदर माँ के प्रति भावनाएं। आंटी आशीर्वाद दीजिए हम सभी को। आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएं। और जैन धर्म का नहीं, सब हमारे, हम जिस भी धर्म से हैं, यहाँ पे कोई और भी है तो सभी हम आगे बढ़ते जाएं, बस अच्छे काम करते जाएं, सबका सहयोग करते जाएं और जितने अच्छा, मतलब जितना लोगों के लिए सोच सकें, अच्छी भावनाएं रख सकें, बस ऐसी भावनाएं हो जाए हमारी। थैंक यू। चलिए अब कौन कौन बोल रहा है? कल्पना जी कहाँ गए? हाँ अभी है क्या ज्वाइन हुए मम्मी? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। समझ नहीं आ रहा है, क्या नाम है बताइए, हम देख लेते हैं। क्रांति जैन है ना? वीडियो ऑन करने को बोलती हूँ। आंटी वीडियो ऑन कीजिए, क्रांति जैन के नाम से है। तो आप उनको कॉल कर लीजिए पहले कि मम्मी वीडियो ऑन करिए, क्या पता सुन भी रही है कि नहीं सुन रही है आपको। ठीक है ठीक है, पहले उनको कॉल करिए क्योंकि उन्हीं के लिए तो है ना? चलिए, और कोई कुछ सुनाना चाह रहा है, कहना चाह रहा है? आरती जी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। वीडियो ऑन नहीं करेंगे क्या? हाँ सब करेंगे। हाँ मुझे मालूम नहीं था ये टास्क, मेरे को अभी देखा तो पता चला, मेरे बच्चों ने तुरंत तैयारी की है। बहुत बढ़िया। चलो अच्छा है ना? हाँ मेरे पास कोई बड़ा नहीं है, इसलिए मेरे बच्चे ही करेंगे। हाँ तो बच्चों से बात है कि हम भी तो माँ है। हाँ आज मेरी बड़ी बेटी का व्रत भी है दीदी। अच्छा। हाँ चंदन छठ का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ 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 बच्चे, आपके सामने आने में शर्मा रहे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, मम्मी के पाँव धोने, मम्मी को देख रहे हम तो आपको नहीं देख रहे। जल्दी आओ।
आओ आना गुल्लू, आओ अनन्या, आओ। जब तक माँ बाप के लिए कुछ लाइंस। किसी ने क्या खूब कहा है और ये हम सबकी भी भावना है। बस इतनी सी दुआ है हे खुदा, बस इतनी सी दुआ है हे खुदा, जिन लम्हों में मेरे माँ बाप मुस्कुरा रहे हैं, जिन लम्हों में मेरे माँ बाप मुस्कुरा रहे हैं, वो लम्हे कभी खत्म ना होने पाए, वो लम्हे कभी खत्म ना होने पाए। हाँ आयती जी। आरती जी का स्वागत हो रहा है। थैंक यू प्यारा। गाउन पहनाया उन्होंने। हाँ बोलो जो बोलनी थी आप। मम्मा के लिए कुछ बोल दो बेटा। बोलो। गुरु माँ के लिए आता है आपको? गुरु माँ के लिए मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू आरती जी, थैंक यू। मैंने म्यूट कर दिया आपको। सरोज जी, सरोज सोनी जी। ये मेरी सासू। हेलो, ये हमारी, एक मिनट सरोज भाभी जी, ये हमारी सबसे बड़ी सासू जी हैं, मेरी भी सबसे बड़ी सासू जी हैं। हम सब इन्हें बहुत प्यार करते हैं और हम पूरा परिवार इनको बड़ी मम्मी के नाम से बुलाता है। आशीर्वाद दे दी। सभी को जय जिनेंद्र। मैं अपने मम्मी पापा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जैन में पैदा किया और इतने अच्छे संस्कार दिए कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। शादी के बाद ससुराल में इतनी अच्छी सासू माँ मिली। इनके बेटी नहीं है, इन्होंने मुझे बेटी से भी बढ़कर रखा। कभी भी इन्होंने मतलब ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की। इतना सीधा सरल स्वभाव है, मतलब इन्होंने कभी भी मतलब ऐसे कभी आवाज नहीं सुनी थी। ये हमेशा मतलब इतना सपोर्ट करते हैं हमको बहुत ज्यादा। मैं हमेशा मतलब ये चाहती हूँ कि हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा मतलब अच्छी संगति हो। और बड़ी मम्मी आशीर्वाद दे दो सभी को। सबको मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी, आ गए कल्पना जी, आ गए क्या? कल्पना जी भी नहीं दिख रहे हैं। चलिए, जब तक मेरे पापा हैं यहाँ पर, वीडियो ऑफ हो गया। पापा मैं भी मेरे पापा का स्वागत करना चाहती हूँ तिलक माला से, और कुछ उनके लिए। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की उंगलियों से, मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की उन उंगलियों से, ना जाने पापा ने कौन सी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया था, ना जाने मुझे पापा ने कौन सी उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। तो मैं पापा का स्वागत करती हूँ। पापा टीका लगा रही हूँ आपको। मम्मी कहाँ गई? और इस समय हम गाना गा सकते हैं सब लोग। पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। आगे फूलों ने पूछा तार,
गाना याद है किसी को? चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। पापा आशीर्वाद दो। हाँ, कुछ बोलोगे क्या? अनम्यूट कर दो सपना, पापा कुछ बोल रहे हैं, आशीर्वाद दिला दो पापा से। बोलो दादा। पापा आशीर्वाद दो। हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक यू पापा। चलिए जी, अब कौन बोल रहा है? मंजू आंटी। जय जिनेन्द्र। मेरे तो मम्मी पापा तो नहीं है, न सास ससुर, पर मेरी सास मेरे माँ से भी बढ़ के थी, मेरे सास ससुर। और अब मेरी माँ के बाद कोई फिक्र करने वाली है तो मेरी दोनों बहनें हैं, और वो मुझे माँ से भी ज्यादा प्यार देती है, और कभी माँ बाप का एहसास नहीं होने देती, हर दुख दर्द में साथ खड़ी रहती है। और मेरी दोनों बहनें अपने ग्रुप में है, और मैं उनका स्वागत ग्रुप में से। आप उनके लिए बोलिए कुछ बढ़िया सा। बहनों, बहन वाला गाना गाइए। बहन वाला गाना गाना। बहन वाला गाना। 1000 में मेरी बहना, 1000 में मेरी बहना है। देखो, 1000 में फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, तारों का सबका कहना है। मेरी दोनों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे पर इतना प्यार लुटाती है। हाँ, बहन भी बोलने को तैयार है। कहाँ हाँ, गई बहन? कहाँ गई? शकुंतला आंटी कहाँ गई? इसी में है दोनों अभी। शकुंतला आंटी दिख नहीं रहे हो आप? शकुंतला दिखेगी। चलो, अपनी बहन के लिए इंद्रा आंटी कुछ 2 शब्द। हाँ, मेरी दोनों बहनें मेरे से बहुत छोटी है। छोटी बोला तो 12 साल छोटी है, 15 साल, 12-13 साल। जब मेरी शादी होने लायक थी, जब मैं छोटी छोटी बच्चियां थी, तो बस आप तो माँ ही हो फिर तो। इसलिए हमेशा मुझे यही बोलती है, मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, हमारी मम्मी तो हो तुम। और बहुत प्यार करती है, हमेशा कहना भी मानती है, बहुत प्यार भी करती है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? कल्पना जी आ गई क्या? हाँ, वैशाली जी। हाँ, हिमानी जी उसके बाद। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सभी के माता पिताओं को, आपकी सासू माँ को, सभी के सासू माँ को सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सभी माताओं को मेरा जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं अपनी माँ को यहीं से पूजन करूंगी, क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ, पास जाकर तो जाना पॉसिबल नहीं, और शायद वो जुड़ नहीं पा रहे नेटवर्क की वजह से, उन्होंने बताया है। मैं 2 वर्ड्स बोलना चाहूंगी अपनी माँ के लिए, अपने पापा के लिए। सांस चलती रहने से जिंदगी नहीं चलती, सांस चलती रहने से जिंदगी नहीं चलती, जब तक माँ बाप ना हो हम खुद भी नहीं चल सकते, हम खुद भी नहीं चल सकते, हम खुद भी नहीं चल सकते। अभी मेरे पापा नहीं है, 1 साल पहले ही मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं, 1 ही साल हुआ है उनको भी। तो मैं उनके 1-2 वर्ड्स बोलना चाहूंगी कि माता पिता के बिना घर नहीं होता, माता पिता के बिना घर नहीं होता। जिस तरह अपने हाथ के अंगुलियों के साथ अंगूठा नहीं होता, जिस तरह हाथ के अंगुलियों के साथ अंगूठा नहीं होता, तब तक हम पापा आपके साथ
और आपके बिना रह नहीं सकते, तब तक हम आपके बिना रह नहीं सकते। आज मुझे ऐसे लगता है कि शायद मुझे अंगूठा नहीं है, क्योंकि मेरे पापा अभी इस दुनिया में नहीं है। तो मैं यही चाहूंगी कि अपने माँ की बहुत लंबी उम्र हो, उसे समाधि मरण हो, जैसे मेरे पापा को हुआ समाधि मरण, वैसे मेरी माँ का भी समाधि मरण हो। और मेरी भाभी इतना प्यार देती है उन्हें कि उन्हें भी ऐसे पता नहीं चलता कि मेरी बेटी है या बहू है। एक ही बेटी है और एक ही बहू है, तो चलो वो तब तक संभालेगी उन्हें, और सब अपने घर को वो लेकर के चलती है, सबको साथ लेकर चलती है। मैं सिर्फ 2 लाइन्स अपने पापा के लिए बोलना चाहूंगी। आज मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, जो मैंने जस्ट अभी किया है 1 सेकंड में। थोड़ा सा हाँ। थैंक यू। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जब तक माँ और पिताजी है तब तक ही हमारी जिंदगी है। तो सभी ने अपनी अपनी माँ और पिताजी की लंबी उम्र के लिए हर रोज प्रार्थना करना चाहिए, और सभी को उनका प्यार दुनिया के फूलों जैसा मिले। बस यही कहना चाहूंगी। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र, और आंटी जी को भी मेरा सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू। थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू। इमानी जी। जय जिनेंद्र। सभी की मम्मियों को, सासू माँ को जय जिनेंद्र। मेरे सास ससुर नहीं है, मेरे पिताश्री भी 1 साल हुआ, अभी 30 तारीख को 1 साल होगा, और आज उनका जन्मदिन भी है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि वो बहुत विद्वान और बहुत अच्छे थे। उनके स्वभाव बहुत अच्छा था। हम लोगों को, माँ हमारी टीचर थी, तो हम लोग वही हम लोगों को देखते थे, सब बच्चों को, और सारा ध्यान भी रखते थे। अब मम्मी रिटायर होके सोनागिर में रहती हैं और साधु सेवा करते हैं, अपना धर्म ध्यान करते हैं, 7 प्रतिमाधारी हैं, और उन्होंने अपना टीचर भी रही, अपना काम भी देखा, घर भी देखा। तो ऐसे कहना चाहिए, कार्य अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए माँ को आशीर्वाद जितना हमें मिला सभी को मिले। बहुत से होते हैं जिन पे माँ नहीं होती, हमें ये भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हमारे पास बहुत अच्छे माता पिता थे, और सब बच्चों को ऐसे ही सबको प्यार मिले। थैंक यू, थैंक यू। सुनीता जी। मेरे मम्मी पापा बहुत ही बहुत सरल प्रकृति के और बहुत अच्छे थे। मम्मी अभी थोड़े दिन पहले नहीं रही, पापा अभी भी हैं। वो एक टीचर थे, शिक्षक और वो उनका सोचने का तरीका हाई फाई वाला नहीं है, वो सर ईमानदारी वाली जिंदगी उन्होंने अपनी निभाई, और हम सबको भी बहुत प्रेम और प्यार से बड़ा किया। और उनको जोड़ने का लिंक भेजा था, पर अभी वो आज कहीं बाहर किसी काम से गए, तो पिताजी जुड़ नहीं पाए हैं, वो कभी जुड़े। और मेरी 2 दीदी है जो नीचे है, जो जेठानी मेरी बहना टाइप है, वो बहुत अच्छी है। मैं उनको अभी माला पहना के चरण स्पर्श कर रही हूँ, अभी नीचे जा रही हूँ। ठीक है। 1 मिनट या रखे तो करना।
एक मिनट रखे दो, 2 माला पहनाई ना चले। सुनीता जी का हो जाए। ये आपका वीडियो ऑफ है। ये हमारे बड़े भाभी जी हैं, दीदी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जरा से बना लो तो मतलब मैं वीडियो बना। हाँ, इसमें आ जाएगा, वैसे रखना, खाली सीधा ही रखना। चल रही जूम की, मतलब बैक करूँ कि ऐसे ही रखूँ? हाँ ऐसे ही रखना सीधा। ये हमारे बड़े दीदी है, मतलब परिवार का पूरा संचालन बहुत अच्छे से, इनके आशीर्वाद से हम सबका बहुत अच्छा चल रहा है। और ये हमारे छोटे दीदी है, ये भी बहुत, दोनों बहुत अच्छा अपना मतलब बहुत धार्मिक प्रकृति के और बहुत ही अच्छे है, और इन दोनों से बहुत अच्छा चल रहा है। और इनको बोलिए हमको भी आशीर्वाद दे दे। हाँ, इनको भी आशीर्वाद दो सोनल जी का। हाँ, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। जय जी। जय जय जिनेंद्र। थैंक यू सुनीता जी। कल्पना जी आपका वीडियो ऑफ है, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ आ गई मम्मी? हाँ आ गई है वो। ओके, आपका वीडियो ऑफ आ रहा है। मैं चालू है मेरा वीडियो? नहीं, वीडियो ऑफ आ रहा है अभी तो। चालू है वीडियो ऑफ आ रहा है कल्पना जी, आप दिख नहीं रहे। मैं चालू है मगर मेरा वीडियो चालू है, एक बार ऑफ करके वापस चलाओ। और किसी को दिख रहे हैं क्या कल्पना जी? मुझे तो नहीं दिख रहे। अभी देखिए। नहीं, साक्षी जी लिख रही है नहीं। कल्पना तो जी क्यों नहीं दिख रहे आज? आज नहीं, अभी। तो ऐसे ही बोल दूं क्या? बोल दो बोल दो। मम्मी तो दिख रही है ना हमारी? मम्मी का नाम बोलो। कांति जैन। कांति जैन अभी तो थे। हाँ, क्रांति जैन, ओके दिख गए, वो तो दिख गए, आप नहीं दिख रहे हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपको आपकी बेटी दिख रही है क्या आंटी? किसी को ही नहीं दिख रही है मैं। आपको अपनी मम्मी से डर लग रहा है? हाँ, यही दिख रहा है मुझे। हाँ आप दिख गए कल्पना जी, अब दिख गए ना? हाँ ठीक है। सभी को जय जिनेंद्र और सादर नमन। मैं आज अपनी माँ को माला पहना के उनका सत्कार करती हूँ, और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी मराठी में बोलते हैं, स्वामी तिन्ही जगाचा आई बिना भिकारी। अनम्यूट हो गए। कल्पना जी आवाज रुक गई आपकी, वापस बोलो क्या बोलो। मैं सभी को सादर नमन करती हूँ, और मेरे मम्मी को भी जय जिनेंद्र सादर नमन। मैं कहना चाहती हूँ, हमारे मराठी में कहते हैं कि स्वामी तिन्ही जगाचा आई बिना भिकारी। अच्छा, मीनिंग भी बताओ। स्वामी तिन्ही जगाचा आई, जिसकी माँ नहीं है वो तो भिखारी है, ऐसे बोलते हैं उसमें। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि हमारी माँ ने हमें बचपन से बहुत कुछ सिखाया है, उनके संस्कार मिले हमको, इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं। और पापा ने भी हमें बहुत सिखाया, उनकी वजह से भी हम हैं। तो इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ और उनको नमन करना चाहती हूँ। बढ़िया। आंटी आप क्या कहना चाह रही हैं अपनी बेटी को? हम सबको सबको सुखी रहो, आप मेरा आशीर्वाद है सबको। थैंक यू थैंक यू।
जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दो लाइन बोलूंगी। हाँ बोलिए। मराठी में। आ म्हणजे आत्मा, ई म्हणजे ईश्वर. आत्मा आणि ईश्वर यांचं जिथं मिलन होते तीच आहे आई. आई आणि बाबा आणि मम्मी और पापा ये जिंदगी में ऐसा तोहफा है कि इनके बगैर जिंदगी भी नहीं चल सकती. और दूसरी बात, मेरी सासू माँ यानी मेरी माँ जैसे माँ, मेरी माँ और सासू माँ, इनमें मैं कोई फर्क नहीं करती. मैं इनको भी मेरी माँ ही जैसे समझती हूँ और उनकी सेवा भी माँ जैसी करती हूँ. और वो हमें पालन पोषण कर रहा, हमारा संभाल रहे. इनके लिए मैं उनकी बहुत बहुत ऋणी हूँ. मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे पति को कुछ भी कभी कमी नहीं गिरने देते. सब वो हम अच्छी तरह से संभाल लेते हैं. तो मेरा एक ही कहना है कि ये भी मेरी माँ ही है. और सब यहाँ जितने भी मम्मी बैठे उनको सबको जय जिनेंद्र. थैंक यू दीपा. चलिए जी, और भी कोई कुछ बोलना चाहता है? निधि कुछ कहना चाहती हो? और यदि कोई कुछ बोलना चाहता है अपनी माँ के लिए, अगर उनके पास वो ऐड नहीं है तो भी कोई बात नहीं. अब आवाज, हमारी बेटियों की आवाज माँ तक अपने आप पहुंच जाती है ना? तो बोल सकता है, जरूरी नहीं है ऐड हो तो ही बोले. हम अपनी भावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं. भाभी जय जिनेंद्र. आवाज नहीं आ रही है. हाँ बोलो निधि. हाँ, जय जिनेंद्र सबको. मेरी अपनी माँ के लिए कुछ कहना चाहती हूँ. आज मम्मी आती है यहाँ पे अटेंड करने, लेकिन पापा की तबीयत की वजह से वो अटेंड नहीं कर पा रही है. तो मैं अपनी माँ के लिए कहती हूँ कि माँ जैसी दुनिया में कोई नहीं है. माँ है तो सब कुछ है. माँ को रोता हुआ देखकर हमारे भी आंसू निकल आते हैं. माँ मेरी सासू माँ नहीं है, फिर भी ये मेरी बड़ी मम्मी है, वही हमारी माँ है. जो आपके पास बैठी हैं वह भी हमारी माँ है. उनसे हमको खूब प्यार मिला, खूब आशीर्वाद मिला कि हमको कभी कमी महसूस नहीं कि हमारी सासू माँ नहीं है. बहुत बहुत प्यार मिला कि मैं इनके लिए शब्द नहीं है मेरे लिए, मेरे पास कुछ बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूँ. जय जिनेंद्र. थैंक यू. ये मेरी देवरानी है. चलिए एक बार ये भी बता दीजिए साहब चैट बॉक्स में लिख के या ऐसे ही कि आज का टास्क सबको कैसा लगा. हैप्पीनेस में कमी आई कि बढ़ गई, ये बता दीजिए. प्रबोधनी आंटी आप कुछ बोलना चाहेंगे? माँ नहीं है, लेकिन माँ के बारे में मुझे बहुत प्यार है. माँ जैसा कोई नहीं होता है. माँ और डैडी दोनों बचपन में सब संस्कार सिखाया, सब. अभी भी वो मेरा इतना ख्याल करती है. अभी 79 इयर्स की है. आपके फिंगर नहीं, सब सीखने में उसको मैंने सपोर्ट किया उसने, और उसके बाद मेरे मिस्टर ने, वो तो अभी भी सपोर्ट करते हैं मिस्टर को. अभी घर में कोई नहीं है, खाली मिस्टर सोए. लेकिन मैं माँ के बारे में ज्यादा नहीं. माँ तो होती ही सपोर्ट करने के लिए ना, चाहे शादी से पहले हमारी माँ. उसको मेरी चिंता लगी रहती है. वो इतनी 79 इयर्स की है, 5 बजे उठ के काम करेगी. धर्म का भी इतना 2-2 घंटा धर्म का पढ़ती है. ऐसे ही संस्कार दिए है. लेकिन सब सीखने को नहीं. सब बेटे आगे रहे. हम लोग 4 बहनें 1 भाई है, लेकिन सब में होशियार है, ऑलराउंडर सभी. और डैडी भी बहुत सपोर्टिव थे. डैडी अभी 11 साल हो गए उसको, 9 साल हो गए.
डैडी गए। चलिए, कोई चला भी जाता है लेकिन उनका प्यार, उनका आशीर्वाद तो हमारे पास रहता ही है ना भाई हमेशा। सबका सुन के मेरे को इतना याद आया ना, तो मेरे अंदर बहुत ही हो गया। सब माँ पिताजी को मेरा नमस्कार। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बस थैंक यू सो मच। इतना अच्छा था कि ऐसे क्या लिखा है टीना जी? हाँ, आज का टास्क हैप्पीनेस बढ़ाने वाला था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दीपा जी ने भी लिखा है, थैंक यू सो मच। मुझे ये टास्क बहुत पसंद है। ये हम जो चीजों को हम जल्दी से नहीं बोल पाते, रूटीन में नहीं बोल पाते हैं, कैसे ना कैसे हम उसको, जैसे आजकल डेज हो गए ना, मदर्स डे, फादर डे, ये अभी हमको कहते नहीं मनाने चाहिए, रोज ही है, उनका दिन तो रोज ही है, तो ऐसा क्यों मना? लेकिन अगर एक दिन हमको अपनी भावनाएं व्यक्त करने को मिल रहा है तो क्या बुरी बात है। हम रोज रोज तो बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मम्मी को, पापा को, सबको ही, लेकिन एक दिन स्पेशल होना भी चाहिए, है ना। जैसे बर्थडे होता है तो हमको एहसास होता है कि सब हमसे कितना प्यार करते हैं, मतलब 100 ऑफ फोन कॉल्स आ जाते हैं हमारे पास, हैप्पी बर्थडे, तो हमको एहसास होता है कि सब हमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे ही एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जब हम अपने माता पिता के पैर धो रहे हैं, पैर छू रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं, तो उससे हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और भी कोई भी अपनी भावनाओं को बताना चाहता है तो बताइए, कुछ लाइन सासू माँ के लिए। थैंक यू रेखा जी। सास बहू का रिश्ता हमारा माँ बेटी से कम नहीं। सास बहू का रिश्ता हमारा माँ बेटी से कम नहीं, प्यार ही प्यार मिलेगा यहाँ, इसमें कोई भ्रम नहीं। ठीक है ना जी? एकदम सही। चलिए, और भी कोई कुछ बोलना चाहता है? लक्ष्मी जी नहीं दिख रहे हैं, लक्ष्मी जी ने क्लास निकल गए क्या? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, बिजी है अभी? ओके, चलिए जी, और भी कोई कुछ कहना चाहता है तो बताइए, नहीं तो हम क्लास एंड करते हैं, ओवर करते हैं, टाइम भी हो गया है। आप सबको कैसा लगा आज का दिन, प्लीज मैसेज करके बता दीजिएगा। और ऐसे ही प्यारे प्यारे टास्क, अच्छे अच्छे टास्क हम आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू प्रमोदनी जी। आगे भी ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे टास्क आते रहेंगे, तो आप सब जुड़े रहिए हमसे। जो यहाँ पर न्यू मेंबर्स हैं, जो हमारी क्लास में नहीं है, वो सब भी हमसे जुड़िए, और हम आगे ऐसे ही नए नए टास्क, नई नई चीजें लेकर आते रहेंगे। क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया है कि हम एक कोई ऐसा नहीं है, क्लास नहीं चल रही है, यहाँ पे एक ग्रुप है, एक परिवार है, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, जहाँ एक साथ मिलके 1 घंटा 2 घंटे हम एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। ठीक है ना? सबको सब कुछ आता है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि किसी को कुछ नहीं आता है, लेकिन एक साथ मिलके जो प्यार बांटते हैं एक दूसरे को, वो हमें बहुत पसंद आने लगा है। आयती जी। सॉरी दीदी, दीदी अभी कल्पना जी ने बोला ना, जिसके पास माँ नहीं होती वो गरीब होता है, तो मेरी बेटियां बोल रही हैं कि हम तो बहुत अमीर हैं। और बोल रही है ऐसे टास्क दीदी रोज रखा करें। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज दोनों बहनों को, बहुत इंजॉय कर रही है। थैंक यू। बहुत सारी फीलिंग ऐसी हैं जो हम कह नहीं पा रहे, लेकिन अपने अंदर बहुत बहुत फील कर रहे हैं, बहुत याद आ रही है, जो हम कह भी नहीं सकते उन बातों को।
थैंक यू दीदी। थैंक यू आरती, थैंक यू। हम बहुत सारी चीजों को शेयर नहीं कर पाते हैं, तो आज हम सब ने यहाँ पे शेयर किया अपनी भावनाओं को। तो आप सबने मुझे ये मौका दिया, आप सबने इस चीज को एंजॉय किया, सब यहाँ पर आए, सबने अपने पेरेंट्स को बुलाया, मेरे कहने पर, मेरे मैसेज करने पर आप सबने इतना अच्छा तैयारी की। खुशबू जी और सभी जिसने भी यहाँ पेरेंट्स को बुलाया अपने मीटिंग में, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप तो नहीं है हमारा कि बहुत बड़ा ऐसा कुछ है, लेकिन हम छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करना सीख गए, है ना। तो थैंक यू सो मच, आप सबका साथ मेरे साथ जीवन भर बना रहे, हम सब एक दूसरे से सब कुछ बहुत कुछ सीखते रहे। थैंक यू सो मच। हमारे ग्रुप में जो बड़े मम्मीज हैं, इंदिरा आंटी है, मेरी बड़ी मम्मी है, छाया जी हैं, और भी सब जो दिख रही हैं, किरण जी, रेखा जी, आप सबको मेरा सादर नमन। पद्मावती आंटी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सुजाता जी की मम्मी जी, आशीर्वाद तो दे दीजिए आंटी। आप सभी को मेरा सादर नमन। हम सभी छोटे जो यहाँ पर हैं, बैठे हैं, उन सबका सादर नमन कि आप सब यहाँ पर आए और हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू। हाँ सुजाता जी। हाँ, हमारे मम्मी जी ने ना अभी 75 इयर्स में अभी 15 अगस्त को उनका बर्थडे किया हमने। मतलब ये साथ ही हुए थे क्या? स्वतंत्र हुआ ना तभी, देश स्वतंत्र हुआ तभी आए। 15 ऑगस्ट 1947। इनका नाम भी विजय लक्ष्मी जी है। अच्छा। वो बहुत सबसे बहुत प्यार करती है। आपकी आवाज कट गई सुजाता जी, वापस बोलिए। हाँ, आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, वो मैं औषधि वगैरह बनाती हूँ, वो इन्हीं से सीखी हूँ मैं। और खाना भी मैं इन्हीं से सीखी हूँ बनाना। जब शादी हुई तो मुझे ज्यादा खाना बनाना नहीं आता था, इन्होंने मुझे माँ जैसे सब कुछ सिखा दिया है, मेरी माँ ही है। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। और मेरे मम्मी के लिए एक बात बोलना चाहती है, मम्मी पापा तो बहुत प्यार करते ही है, और मम्मी के हाथ की सभी चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है ना। और मुझे जब भी लगता है हाँ आज मम्मी की मुझे ये चीज खाने का मन बहुत कर रहा है, और क्या जादू होता है मालूम नहीं, दूसरे दिन वो भैया लेके आता है, वो ये चीज लेके आता है, मम्मी करके देती है और वो ये भैया मेरा लेके आता है। ऐसा हर बार होता है मेरे साथ। यही तो प्यार है ना, अंदर से प्यार है। बहुत खुश नसीब है, खुश नसीब है, बहुत ही हैप्पी है। तुम्हारा मम्मी को भी सलाम। सभी को जय जिनेंद्र। मम्मी जी जय जिनेंद्र। मेरी दोनों मम्मी यहाँ बैठी है, लाल जी लिखा है जहाँ मेरी मम्मी बैठी है, मेरी सासू माँ साथ में है मेरे, और दोनों बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। इसी से मैं कहती हूँ, मम्मी मुझे हिम्मत देती है कि हाँ तू तो कर, ऐसा कर सकती है। और सासू माँ साथ दे देते हैं, तो बस आगे ऐसे ही बढ़ जाते हैं। इन दोनों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत दीदी आज एक टास्क रखा। टास्क बहुत अच्छा लगा। चलिए हम मीटिंग ओवर करते हैं, एंड करते हैं यहाँ पर, और आप सबका धन्यवाद। प्लीज टास्क के बारे में मैसेज करिएगा ग्रुप में, जिससे हम लोगों को अवेयर कर सकें। क्या होता है, जैसे मेरे गुरु ने कहा कि हम लोग पौधे लगाते हैं ना, पौधे लगाते हैं, फिर आजकल क्या होने लगा कि पौधे लगाते समय फोटो खींच के भेजो, होता है ना कि फोटो खींच के भेजो। अब दान करते हैं तो फोटो खींच के भेजते हैं हम, ठीक है। तो कुछ लोग, मतलब हम सब कहते हैं ये तो दिखावे का दान है, दिखाने का दान है, दिखाने का काम कर रही है, तो दिखा रही है, फूलों को हाथ लगा लिया, पौधों को। लेकिन क्या होता है कि 100 लोग देखेंगे, उसमें से 5 को शिक्षा मिलेगी, 95 को तो नहीं मिलेगी, लेकिन 5 को शिक्षा मिल जाएगी कि ये काम बहुत अच्छा है, मजा आया, है ना। तो 5 के लिए ही
थैंक यू। 5 के लिए हमको मैसेज करना है, वीडियोस डालने हैं, फोटो डालनी है। अच्छा वीडियो बना सकते हैं आप, 1-1 मिनट का वीडियो विथ म्यूजिक। बहुत ही अच्छे गाने हैं मम्मी और पापा पे, बहुत ही अच्छे गाने मिल जाएंगे आपको, तो वो करके डालिए, बहुत अच्छा लगेगा सबको, दूसरों को, देखने वालों को भी और हमें भी यादगार हो जाएगी हमारे लिए। करेक्ट दिखावे से, वैशाली जी क्या कह रहे हैं? हाँ वैशाली जी, सच कहा आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे कि दिखावे से अपनापन दिल से होना चाहिए। वो पेड़ हो, चाहे कोई भी निसर्ग हो, चाहे कोई भी, किसी के भी मम्मी हो, किसी के भी पापा हो, क्योंकि हमें अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जितने भी माँ पिताजी है, सभी के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। और इस टास्क की वजह से, चलो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस टास्क की वजह से सभी अपने माता और पिताजी को याद कर लिए, जो थे, जो हैं, जितने हैं। तो मैं यही चाहूंगी सभी से कि अपने माता पिता को लंबी आयु, अपने माता पिता की लंबी आयु के लिए सभी प्रार्थना करें, और ये भारत माता के लिए भी सभी प्रार्थना करें, क्योंकि सबसे पहले ये भी हमारी भारत माता है, जिसकी वजह से हम इस यहाँ सुख शांति से रहन कर रहे हैं। तो मैं सबके लिए चाहूंगी, एक बार बोलना चाहूंगी सबके लिए, भारत माता की जय जय। जय भारत माता की। हाँ, और इस भारत माता के साथ साथ हम सभी भी माताएं हैं, तो हम भी अपने बच्चों को अच्छी तरह संस्कार दे, ताकि हम भी एक अच्छे माँ के रूप में सबके सामने आ पाए। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। वेरी थैंक यू फॉर दिस टास्क, बहुत एक्सीलेंट टास्क था, और रियली इस टास्क की वजह से सभी को अपने अपने सुख और आनंद, आंख सबकी साफ हो गई, और पता नहीं आंखों से आज ऐसे मोती निकल आ गए, जिन्होंने अपने आप में ही सारी पुरानी यादें ताजी कर दी, पूरी बचपन से लेकर के अभी तक। क्योंकि मुझे तो मेरे पिताजी और माताजी ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो हम कोई नहीं भूल सकता। सभी के माता पिताजी अपने अपने अच्छे संस्कार देते हैं, और बस सोनाली जी ने आज इन सबको एक नया प्रकाश दिया है, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सोनल जी। थैंक यू सोनल जी वेरी मच। थैंक यू वैशाली जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि सबके साथ बिना टास्क कैसे हो पाता। एक मिनट बोलो। सब अपना टास्क इतनी अच्छे से पूरा कर रहे हैं, तो मुझे भी नए टास्क की इच्छा होती है कि अच्छे से अच्छा दे। सबको एंजॉय, मतलब सबको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है अपने टास्क करने में, तो हम भी अच्छे से अच्छा करें। मेरा प्रयास भी अच्छे से अच्छे करने का हो रहा है, और बाकी तो आप सब बताएंगे कि अभी तक का सफर हमारा कैसा रहा। आप सबसे मतलब एंड पे पूछेंगे, कुछ दिन और बाकी है, और कुछ अच्छे टास्क भी बाकी है ना। तो ऐसे ही साथ देते रहिए प्लीज। थैंक यू सो मच। हाँ सुजाता जी। ओ हमारे छोटे बच्चों का एक गीत है, 2 लाइन में बोलूं क्या मैं? बोलो। लल्ला लला लला लल्ला लला लला, पप्पा सांगा कुणाचे, पप्पा माझ्या मम्मीचे, मम्मी सांगा कुणाची, मम्मी माझ्या पप्पांची, इवल्या घरट्यात चिमणा चिमणी राहतात, चिमणा चिमणी अनुभवती, चिमणे पिलेही किल बिलती, लल्ला लला लला लल्ला लला लला, चोचीत चोचही मिळताना, हळूच पिलाचा पप्पा घ्यावा, चोचीत चोचही मिळताना, हळूच पिलांचा पप्पा घ्यावा, पप्पा सांगा कुणाचे, पप्पा माझ्या मम्मीचे, मम्मी सांगा कुणाची, मम्मी माझ्या पप्पांची। थैंक यू। मराठी है, समझ में आया ना? नहीं समझ कुछ नहीं आया, लेकिन भावनाएं और आपकी आवाज इतनी अच्छी थी कि
समझने की। नहीं हो, गाने में ऐसा भाव है कि मेरे पापा मेरी मम्मी के हैं, मेरी मम्मी मेरे पापा के हैं, और उनका सारा जीवन अपने बच्चों के पास ही है, दूसरा और कुछ नहीं है। उनका पूरा दिन भर काम करते हैं, थक के आते हैं तो घर में चारा लाके खाने पीने के वो करते, बच्चों के मुंह में डालते हैं। वो प्यार भरा गाना है छोटो बच्चों का। बहुत बढ़िया। आपकी आवाज इतनी सुंदर थी और आपकी स्टाइल बता बोलने की और सब, उससे भाव समझने की जरूरत ही नहीं थी। थैंक यू बहुत बढ़िया। इतना अच्छा एंड नहीं सोचा था मैंने। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी सभी माताओं को, बहनों को, सब मुझसे बड़े हैं, कुछ होंगे शायद जो मुझसे छोटे होंगे, तो सब मेरे बड़ी सिस्टर्स हैं, बड़ी बहनें हैं और मम्मी समान है, माता समान है। तो सबको मेरा सादर नमन और आपका सभी का आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र सभी को। फिर मिलते हैं कल कुछ और नई बातों के साथ।